बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं बुरवाला के एक अज़ीम उस्ताद के साथ मौजूद हूं, जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए हाथ से कुरान पाक लिखा। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि कैसे इन्हें शौक़ पैदा हुआ, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने अरसे में ये कुरान पाक लिखा गया। जी आशिक साहब, क्या कहेंगे? आप एक स्कूल टीचर थे, स्कूल सर्विस के दौरान आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया, क्या कहेंगे इस वाले से? हाँ जी, ये बात यह है कि मेरे वालिद साहब जो है मैं 1997 में फ़ौत हो गए थे। उनके साले सवाब के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा काम करूँ जो उनकी बख्शिश का ज़रिया बने। इसी वजह से मैंने लाहौर के 2-3 चक्कर भी लगाए कागज़ हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे कागज़ हासिल करने में बड़ी मुश्किलात पेश आई। आखिर में मेरा राब्ता जो वो चौधरी इलियास के साथ हुआ। एम ट्रेडर्स की दुकान है उनके उधर उर्दू बाज़ार लाहौर में। उन्होंने फिर कागज़ भी मुझे मुहैया करके दिया, हत्ता कि उन्होंने इस कागज़ की जो पेमेंट थी वो भी अपनी जेब से दी। अच्छा, ये बताइएगा कितनी पेमेंट इसकी टोटल बनती थी उस वक्त? मेरा ख्याल है तकरीबन वो जहाँ से कागज़ हासिल किया उन्होंने मुझे बताया, चौधरी इलियास ने तो बताया ही नहीं ना। उसने कहा बस आप ले जाएँ। उन्होंने बताया था तकरीबन इसकी 75,000 रुपये पेमेंट है। 2019 की बात है ये, यानी कि 2019 में इसकी 75,000 रुपये कीमत थी सिर्फ कागज़ की। हाँ। और आपको चौधरी इलियास ने मुफ्त में ये आपको गिफ्ट किया कुरान पाक लिखने के लिए। और आप ये बताइएगा कितना अरसा लगा आपको इस कुरान पाक लिखने में? हाँ, कुरान पाक लिखने में अल्लाह के हुक्म से सिर्फ 1 साल लगा। 1 माह रमज़ान 2019 को लिखना शुरू किया था और 2020 1 माह रमज़ान को अल्लाह के हुक्म से यह कुरान पाक बिल्कुल लिखकर मुकम्मल हो गया था। इसके जो हाशिए हैं, वो इसकी जो एडिटिंग वगैरह जो सब वो भी मैंने हाथ से किया, कि इतना बड़े कागज़ पे कहीं भी हाशिया नहीं लगता था। वो उधर लाहौर वाले कहते थे, प्रिंटिंग प्रेस वाले, कि अगर आपने हाशिया लगाना है तो वो 30 × 40 इंच का कागज़ उस पर लगता है। 3.5 फुट चौड़ा और 4.5 फुट लंबे कागज़ पे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है इधर हमारे पास। इसलिए ये सभी काम जो इस पर हुआ वो मुझे हाथ से करना पड़ा। अच्छा, ये भी बताइए कौन सी यहाँ पे स्याही इस्तेमाल की गई है? और आपने कलर स्कीम भी बड़ी अच्छी बनाई हुई है इस वाले से। कहाँ से आपने ये डिज़ाइन जो है सेलेक्ट किया? हाँ, ये जो भी इस पर काम हुआ सर मेरे ज़हनी इख्तरा है। मैंने अपने जहन से सोच के लिखा है। जो स्याही है वो स्याही रेगुलर स्याही है इस्तेमाल। इस पर अगर पानी भी गिर जाए जो घुलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, फैलेगी नहीं। ये कागज़ पे जहाँ पे आई है वहीं पे रहेगी। रेगुलर स्याही है वो, इससे यह कागज़ ख़राब नहीं होगा। जो इस पर ये नक्शो नगारी की हुई है ये भी सब कुछ मैंने अपने हाथ से ही किया। अच्छा, अपने हाथ से की है। इससे कबल भी आपने ऐसी कोई चीज़ दौरान तालब इल्मी आपने ऐसी कोई चीज़ बनाई थी पहले इससे, या पहली अटैम्प्ट थी आपने, पहली दफ़ा ही आपने कुरान पाक को इतनी खूबसूरत अंदाज में लिखा? नहीं, ये पहले कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बनाया था। बस जब उस्ताद जो होते मास्टर मोहम्मद रमज़ान साहब और मास्टर फरियाद अली, वो हमें तख्तियाँ लगवाते थे। उनके हाथ से लिखाई बहुत अच्छी सी, वो हमें लिखाई लिखाते थे। उनकी मेहरबानी है जो इतनी अच्छी लिखाई है, तो इसी वजह से जब लिख पाया 45 साल के बाद में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 1 साल तो आपको इसको लिखने में लगा, और इसका वज़न जो है वो इस कुरान पाक का कितना है? हाँ, इस कुरान पाक का टोटल वज़न जो है ना, कागज़ और उसकी रेर मैं दोनों मिला के तकरीबन 10-11 मन वज़न बनता है इसका। यहाँ पे आपने किसी नुमाइश में भी इसको रखा, किसी को दिखाया अभी तक? किसी इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया को, या सूबाई किसी लेवल पर किसी को पता हो, या इस वाले से, या इस वाले से आपको कोई ऑफ़र आई हो किसी वाले से? नहीं, कहीं भी मैंने मैं लेके लगा ना। मुझे मेरे रिश्तेदार या मेरे करीबी पड़ोसी वगैरह उनमें किसी को पता किसी को नहीं पता। मैंने इसको शो ही नहीं किया। मैंने बस अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए लिखना था, वो लिख दिया। मैं लेकर, मुझे कहा गया है कई दफ़ा किसी ये इधर पेश करें, फ़लाँ जगह पे ले जाए, मैं खुद ही नहीं माना। बस मैं कहा मैंने अपने वालिदैन के साले सवाब पे लिखना था, वो मैंने लिख लिया बस। क्या किसी कंपनी से आपको ऑफ़र हुई हो इसकी एग्जीबिशन के लिए, या इसके अलावा इसकी सेल आउट के लिए? नहीं, वो इधर एक दफ़ा चौधरी इलियास ने रब्ता किया था, जिसने कागज़ लेके दिए थे। उन्होंने कहा था इधर आएंगे ताज कंपनी वाले, लेकिन उनकी डिमांड और थी। ये हम कहेंगे ये हमारी डिमांड पे लिखा गया हुआ कुरान पाक। हमने इससे कहा था, जो हमने मुहैया किया जो कुछ किया इस करके। फिर मेरा दिल नहीं माना उस बात पे। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लेना चाहता, ना मैं उनके साथ ये तावन करना चाहता हूँ। यानी कि आपने पैसों के एवज़ अपना हुनर नहीं बेचा, अपनी जो है वो सलाहियतें वो भी नहीं बेची आपने। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा आप इसको पढ़ते हैं?
हाँ, इधर मैंने माह रमज़ान में पढ़ता हूँ। बस काफ़ी वक्त लगता है एक वर्क उठाने में भी, उसको तकलीफ ज़रा होता है, ये शहीद ना हो जाए कागज़, बड़ा कागज़ है कहीं फट ना जाए, बड़ी मेहनत के बाद आया। इस दफ़ा भी मैंने माह रमज़ान में इसको पढ़ा है, जो इससे पहले भी एक लिखा हुआ वो भी मैंने पढ़ा। दोनों कुरान पाक इसी माह रमज़ान में मैं पढ़े हैं आस-पास। अच्छा, ये भी बताइएगा, दो आपने किसी को ये पढ़ाया है या इसकी ज़ेर ज़बर की गलती या किसी किस्म के लिए? नहीं, मैंने खुद ही पढ़ा। पहले दफ़ा तो मेरा बेटा ज़िशाना हैदर, उसने अगर मैं उसका ज़िक्र ना करूँ तो ये मुनासिब नहीं है बड़े बेटे का। वो इधर होता है, छोटा बेटा मेरा आर्मी में है। तो ये जो काम है ना हाशिए वाला, अगर आप गौर से इसकी पैमाइश करके देखो, ऐसी है इसे कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, बहुत इक्वल है चारों तरफ से। उसने इसे सारे कुरान पाक के तकरीबन सभी हाशिए उसी ने लगवाए, उसने काम किया। और पढ़ा भी एक दफ़ा था, मेरा भतीजा है शाहज़ेब और बेटा ज़िशान हैदर, तीनों ने मिलकर पढ़ा था। इस दफ़ा हमारे रमज़ान में मैंने अकेले ने पढ़ा इसको। और कहीं पे सारे कुरान पाक में कोई 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ है, कहाँ पे नुक्ता मिस हो गया है, कहाँ ज़ेर या ज़बर पेश मिस हुई है, बस 4-5 दफ़ा सारे कुरान में, बाकी सब ठीक था। जी बिल्कुल, आपने सुना मोहम्मद आशिक जो स्कूल टीचर थे, उन्होंने कुरान पाक हाथ से लिखा है। इसके अलावा भी आपने कोई कुरान पाक लिखे हैं इससे कबल या इसके बाद में? आपको कोई कंटिन्यू हो, आप लिख रहे हो या लिखना चाह रहे हो? नहीं, इससे पहले आज से 14 साल पहले लिखा था, वो पढ़ा है। अगर आप चाहेंगे तो वो दिखा देता हूँ। अब इरादा है मेरा माह रमज़ान के बाद एक और लिखने का, वो छोटा लिखने का, जो तकरीबन साइज़ में छोटा, काफ़ी छोटा हो, वो लेके जल्द करवा के वो घर में पढ़ने के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं जाऊँगा लाहौर, उधर से कागज़ लेके आऊँगा। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर इसका देखने के लिए आए कुरान पाक को, ठीक, आप तो यानी कि फ्री ऑफ यहाँ पर लोगों को इजाज़त देंगे देखने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए जो भी आए आते हैं, अब भी आते हैं, जिनको पता चलता है ना वो आते हैं, जिस वक्त भी आए, जब भी आए उनको दिखलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 5 मन 21 किलो इसका वज़न है इसके औराक का, और 1 साल के कलील मुद्दत में इसको लिखा गया, हाथ से लिखा गया है। इसकी जो नक्शो नगारी जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो कलर की सिलेक्शन है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन है, वो भी बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है। लिखाई भी जो है वो बहुत प्यारी है, बड़े बड़े अच्छे अंदाज से लिखा गया है। 1 साल की कलील मुद्दत में लिखा गया है, और इसके औराक यानी कि वर्कों के हसूल के लिए लाहौर के चक्कर लगाने पड़े मोहम्मद आशिक को, और वहाँ के चौधरी इलियास, जिनको ख़ुसूसी तौर पर ये ख़राज तहसीन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने इन औराक के हसूल के लिए इनकी मदद की। ना सिर्फ मदद की बल्कि इन तमाम औराक की, इन कागज़ात की जो है वो कीमत भी चौधरी इलियास साहब ने ही अदा की है। और चौधरी जो आशिक साहब का यही कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे इसके दीदार के लिए, इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसको जो आम अफराद के लिए, आम लोगों के लिए वो हाज़िर हैं इसको